एक सिगरेट पीने से आदमी की कितनी उम्र कम हो जाती है, वीडियो में जानेंगे आप। और एक ऐसी चमत्कारी सड़क जो 2300 साल पहले बनी थी, पर आज भी धड़ाधड़ गाड़ियां इस सड़क से गुजर रही हैं। पर ये सड़क है कहां पर? और पेड़ों से हमें जिंदा रहने के लिए 30% ऑक्सीजन मिलती है, पर बाकी के ऑक्सीजन के 70% स्रोत को जानकर आप चौंक जाएंगे। और डॉक्टरों ने खोज लिया है अब इंसानों को गारंटी से लंबा करने का तरीका। पर ये कैसे पॉसिबल है? और माइकल जैक्सन के साथ वो इंडियन एक्टर कौन है जिसे हर महाद्वीप ने उनकी परफॉर्मेंस के लिए किया हुआ है सम्मानित? और एक ऐसा आदमी जो पिछले 16 सालों से अपनी पत्नी की लाश के साथ सो रहा है। और चीन में पूरा आसमान लाल सुर्ख क्यों हो गया? क्या आने वाली है दुनिया पर बड़ी तबाही? और इस आदमी के मल द्वार से निकाला गया 2 किलोग्राम का डंबल, पर ये डंबल वहाँ पहुँचा कैसे? यदि आप इन फैक्ट्स के बारे में नहीं जानते तो बने रहिए इस नई वीडियो के आखिर तक। नंबर 80। दोस्तों, आज के दौर की जितनी भी सड़कें होती हैं वो सभी ऐसी होती हैं कि कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के 1-2 साल बाद ही ये टूटने लगती हैं। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इटली के शहर रोम में एक ऐसी सड़क है जिसका निर्माण आज से लगभग 2300 साल पहले किया गया। और हैरानी की बात यह है कि हजारों साल बीत जाने के बावजूद आज भी ये सड़क पूरी तरह से सही सलामत है और लोगों के द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। नंबर 70। दोस्तों, आधुनिकता के इस चकाचौंध में खूबसूरत दिखने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। ऐसे में ऊंची हाइट भी खूबसूरती का एक बहुत बड़ा पैमाना बन गया है। और अब इसी को ध्यान में रखते हुए तरह तरह की सर्जरीज हो रही हैं, जिसकी मदद से लोग खुद को लंबा दिखा पा रहे हैं। इस प्रोसेस में लोगों के घुटने की सर्जरी कर उन्हें लंबा किया जा रहा है। टांगे लंबी होने की वजह से लोगों का कद बढ़ जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक आज के समय में ये सर्जरी 1 दर्जन से ज्यादा देशों में उपलब्ध है। इस प्रोसेस से लोग अपनी हाइट को 5 इंच यानी 13 सेंटीमीटर तक बढ़ा सकते हैं। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 60। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये बात तो हर कोई जानता है और जानने वाले ये भी जानते हैं कि स्मोकिंग की वजह से इंसानों की उम्र कम हो जाती है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आखिर स्मोकिंग की वजह से स्मोकर्स की उम्र कितनी कम होती है? यानी कि एक सिगरेट किसी इंसान की जिंदगी को कितना कम कर सकती है? तो आपको बता दें कि एक सिगरेट पीने की वजह से इंसान की उम्र 11 मिनट तक कम हो जाती है। यानी कि अगर आप हर दिन 5 से 6 सिगरेट पीते हैं तो फिर आपकी जिंदगी हर दिन लगभग 1 घंटे कम होती रहती है। नंबर 50। दोस्तों, आमतौर पर आपने डंबल्स जिम में देखे होंगे, लेकिन हाल ही में ब्राजील के डॉक्टर्स ने जिम में यूज होने वाले डंबल को ऐसी जगह से निकाला जिसकी आप सभी कल्पना भी नहीं कर सकते। दरअसल ब्राजील के रहने वाले इस शख्स ने रेक्टम यानी मलाशय से डॉक्टर्स ने 2 किलो का एक डंबल बाहर निकाला। इस शख्स को तेज दर्द के बाद अस्पताल में एडमिट करवाया गया। तब डॉक्टर्स ने उसका एक्सरे करने का फैसला किया, जिस पर इस व्यक्ति ने काफी नाटक किया, लेकिन फिर भी उसका एक्सरे किया गया और जो रिपोर्ट सामने आई उसे देखकर डॉक्टर्स भी हैरान रह गए। इस शख्स के रेक्टम में 2 किलो का एक डंबल घुसा हुआ था। डॉक्टर्स ने इस डंबल को बाहर निकाल दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस 2 किलो के डंबल को उस शख्स ने अपने मल द्वार से खुद वहां पहुंचाया था। लेकिन क्यों पहुंचाया, शायद आप समझ सकते हैं। अब दोस्तों, आपके लिए एक पहेली है। इस तस्वीर को ध्यान से देखिए और पहचानिए कि ये तस्वीर किस हीरोइन की है। नंबर 14। ली वैन नाम का ये वियतनामी शख्स 16 साल से अपनी पत्नी की लाश के साथ सो रहा है। दरअसल ली वैन और उनकी पत्नी फार्म थी सुओंग की शादी साल 1975 में हुई, लेकिन साल 2003 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। लेकिन अपनी पत्नी को दफनाने के बाद ली वैन को अपनी पत्नी की याद सताने लगी, जिसके बाद ली वैन 20 महीने तक अपनी पत्नी की कब्र के ऊपर सोता रहा। लेकिन बारिश, हवा और ठंड के डर से उसने कब्र खोदकर अपनी पत्नी के अवशेषों को बाहर निकाल लिया और फिर प्लास्टर, सीमेंट, गोंद और रेत का उपयोग करके उसने एक महिला के आकार में एक खोखली मूर्ति बनाई, जिसमें उसने अपनी पत्नी के अवशेषों को रख दिया और तब से ली वैन उसके बगल में सो रहा है। स्ट्रेंज बट ट्रू। नंबर 13। दोस्तों, ये बात तो सही है कि हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन पेड़ों से मिलती है, बट यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि पृथ्वी पर रहने वाले इंसान समेत सभी जीव जंतुओं को सांस लेने के लिए जितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है उसमें से मात्र 30% ऑक्सीजन ही पेड़ों से मिलती है। बाकी की 70% ऑक्सीजन हमें समुद्र में पाए जाने वाले मरीन प्लांट से मिलती है। सो बेसिकली धरती को जीवन के लायक बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान मरीन प्लांट्स का ही है। इसी अमेजिंग फैक्ट पर प्लीज दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस घंटी को जरा दबा दीजिए। नंबर 12। अमेरिका के एक बंदे ने ड्रग डीलर से मेथाम्फेटामाइन यानी मैथ ड्रग खरीदी, लेकिन उस बंदे को डाउट था कि उसे ओरिजिनल मैथ ड्रग नहीं मिली है। लेकिन अब वो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करे तो कैसे करे? बंदा इसे ख्याल में खोया था कि तभी उसने सोचा कि क्यों न पुलिस की मदद ली जाए। फिर क्या था, उसने तुरंत 911 पर कॉल लगाई और जब पुलिस उसके घर पहुंची तो तब उसने पुलिस को वो ड्रग देकर उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करने को कहा। पुलिस ने ऑन द स्पॉट ड्रग्स की ऑथेंटिसिटी चेक की और जैसे ही पुलिस को पता चला कि ये ड्रग ओरिजिनल है तो उन्होंने उस बंदे को गिरफ्तार कर लिया और फिर एक ड्रग रैकेट का भी खुलासा हुआ। सच में बंदे के साथ तो वो वाली बात हो गई, आबैल मुझे मार। नंबर 11। गाइस, क्या आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो 1 कप गर्म कॉफी के बिना बिस्तर से नहीं उठ सकते? क्या आपको कई कप कॉफी के बिना अपना बिजी दिन बिताना मुश्किल लगता है? अगर हाँ तो पॉसिबिलिटी है कि आप कैफीन के आदी हो चुके हैं। बहुत से लोग मानते हैं कि कैफीन उन्हें एनर्जी देता है, लेकिन ये केवल एक भ्रम
भ्रम है। कैफीन एक्चुअल में आपको एनर्जी नहीं देता, बल्कि यह आपके ब्रेन में एडिनोसाइन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है, जो ब्रेन से जुड़ा एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको बताता है कि आप थक गए हैं। लेकिन कैफीन इसे ब्लॉक कर देता है, जिससे आप थकान महसूस नहीं करते और खुद को फ्रेश पाते हैं। नंबर 10 दोस्तों, कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं जो हमें हंसने पर मजबूर कर देती हैं। ऐसी ही एक घटना साल 2014 में शंघाई में घटी, जब वैलेंटाइन डे के मौके पर सिंगल लोगों के एक समूह ने एक मूवी थिएटर में हर ओड नंबर वाली सीट को बुक कर लिया ताकि कोई भी कपल्स एक साथ बैठ न सके। दोस्तों, ये तो वही हाल हुआ ना, खुद खाएंगे ना किसी को खाने देंगे। नंबर 9 दुनिया के हर डिपार्टमेंट्स में बेस्ट परफॉर्मेंस देने पर अवार्ड द्वारा लोगों को सम्मानित किया जाता है। अब चाहे वो स्कूल की कोई एक्टिविटीज हो या स्पोर्ट्स फील्ड पर गेम प्ले हो या फिर मूवी इंडस्ट्री की बेस्ट परफॉर्मेंस, हर किसी को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि अमेरिका के किंग ऑफ पॉप यानी कि माइकल जैक्सन और वर्ल्ड के बिगेस्ट मूवी स्टार यानी कि शाहरुख खान, पूरे वर्ल्ड में ये सिर्फ 2 ही ऐसे लोग हैं जिन्हें उनकी परफॉर्मेंस के लिए दुनिया के हर कॉन्टिनेंट यानी कि हर महाद्वीप से अवार्ड देकर सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 8 दुनिया भर में फुटबॉल का जादू इस साल फिर देखने को मिलने वाला है, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप 2022 इस बार कतर में 21 नवंबर से शुरू होने वाला है और ये 18 दिसंबर तक चलेगा। ऐसे में ये पहला मौका होगा जब वर्ल्ड कप को किसी खाड़ी देश में खेला जाएगा। खाड़ी देशों में तापमान बाकी देशों के मुकाबले काफी ज्यादा होता है। ऐसे में खिलाड़ियों और दर्शकों की सुविधा के लिए कतर के 8 स्टेडियम को पूरी तरह से एयर कंडीशन बनाया गया है। ओपन एयर स्टेडियम के लिए एयर कंडीशनिंग करना एक मुश्किल काम है, लेकिन कतर में स्टेडियम को कूल रखने के लिए ओपन एयर एसी तैयार किया गया है और ये बेहतरीन तरीके से काम भी कर रहा है। इस स्टेडियम में खुला वातावरण होने के बावजूद यहाँ बैठे दर्शकों को गर्मी का एहसास भी नहीं होने वाला। वाकई में ये तकनीक बेहद ही खास है। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपने अमेरिका के स्टैनवे टावर को देखा है? अरे रियल लाइफ में नहीं तो न्यूज में तो देखा ही होगा, और अगर नहीं देखा तो अभी देख लीजिए। ये दुनिया की सबसे पतली गगनचुंबी इमारत है। इस इमारत को बनाने में करीब 9 साल लगे हैं। मैनहट्टन में स्थित ये टावर 1428 फीट ऊंचा है और 84 मंजिल का है। लंबाई चौड़ाई में स्टैनवे टावर के रेशियो की बात करें तो ये 24:1 है और 84 मंजिल वाले इस खूबसूरत स्टैनवे टावर में कुल 60 अपार्टमेंट्स है। टावर में अपार्टमेंट्स की कीमतें 58 करोड़ से लेकर 330 करोड़ के बीच में है। नंबर 6 अपने हाथों से बर्तन धोना किसी को भी पसंद नहीं है, लेकिन क्या आपको पता है कि अपने हाथों से बर्तन धोना हेल्थ के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के द्वारा की गई एक रिसर्च में पाया गया है कि हाथ से बर्तन धोना माइंडफुलनेस यानी कि सजगता से जुड़ा हुआ है। माइंडफुलनेस प्रेजेंट टाइम में एक्टिव एंड फोकस्ड माइंड की एक स्थिति है, जिसका मतलब है आप उन कामों पर ध्यान केंद्रित करते हैं जो आप वर्तमान में कर रहे हैं। बर्तन धोते समय आपका ध्यान पूरी तरह बर्तनों को साफ करने पर केंद्रित होता है, जिससे आप माइंडफुलनेस का अनुभव करते हैं। इससे आपका तनाव कम हो सकता है, आप एलर्जी से भी बच सकते हैं और ये आपके इम्यून सिस्टम को भी बढ़ाता है। नंबर 5 एप्पल के सबसे पॉपुलर प्रोडक्ट आईफोन को 15 साल पूरे हो चुके हैं और आज से 15 साल पहले यानी वर्ष 2007 में दुनिया का पहला आईफोन मिला। लेकिन क्या आपको पता है कि आईफोन से फर्स्ट पब्लिक कॉल खुद स्टीव जॉब्स ने की थी? दरअसल स्टीव जॉब्स लोगों के सामने आईफोन का प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने सैन फ्रांसिस्को के एक स्टारबक्स में फोन किया और 4000 लेट्स ड्रिंक्स ऑफर किए और फिर ये कहते हुए फोन काट दिया कि जस्ट किडिंग, रॉन्ग नंबर, थैंक यू। नंबर 4 दोस्तों, हम इंडियंस के लिए इम्पॉसिबल शब्द बना ही नहीं है। इसका एग्जाम्पल हम पहले भी दे चुके हैं और एक बार फिर देने जा रहे हैं। मिलिए शौर्य रे से 19 साल के इस इंडियन स्टूडेंट ने वो कर दिखाया जो कईयों के लिए चैलेंज था। दरअसल शौर्य ने मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट इसाक न्यूटन की फंडामेंटल पार्टिकल डायनामिक थ्योरी को सॉल्व करके पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि ये पहले 350 वर्षों से अधिक समय से मैथमेटिशियन के लिए अबूझ थी। नंबर 3 7 मई को चीन में अचानक से आसमान के लाल रंग ने लोगों में खौफ भर दिया। आसमान एकदम खून की तरह लाल था। ये लाल आसमान जाओशान शहर में देखने को मिला, जो कोरोना का कहर झेल रहे शंघाई शहर के करीब ही है। आसमान को खून की तरह लाल देख लोगों ने अलग अलग अटकलें लगानी शुरू कर दी। इनमें से कुछ ने माना कि कोरोना कहर दिखाने वाला है और प्रकृति इसका संकेत दे रही है। छोटे बच्चों ने आसमान को लाल देखकर कहा कि उन्हें डर लग रहा है। कोहरे के साथ लाल आसमान को पूरे शहर में देखा गया। चीन में टिकटॉक की ही तरह के वीडियो प्लेटफॉर्म डॉइन पर लोगों ने जब ये वीडियो शेयर किया तो तेजी से वायरल हो उठा। लोगों ने आशंका जताई कि ये कोरोना वायरस से जुड़ा एक अपशकुन हो सकता है, लेकिन जाओशान के मौसम विज्ञान ब्यूरो ने इन अटकलों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि इस घटना में कुछ भी अलौकिक नहीं है। उन्होंने कहा कि कोहरा काफी ज्यादा था और बादल कम ऊंचाई पर थे। ये प्रकाश के अपवर्तन यानी रिफ्लेक्शन के कारण हुई एक घटना है। नंबर 2 अमेरिकन रियलिटी टेलीविजन सीरीज कीपिंग अप विद कार्डेशियंस का नाम तो आप सबने सुना ही होगा। अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि इस शो में कार्डेशियन जेनर फैमिली की पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ दिखाई जाती थी। इस शो को पैरोडी के तौर पर
आइसलैंड में भी एक सीरीज में शुरू किया गया जिसका नाम कीपिंग अप विद द कैटर्शियंस था। मजे की बात यह है कि इस शो में इंसानों की जगह पर बिल्लियों को दिखाया गया। 4 बिल्लियों को एक छोटे से कमरे में रखा गया और फिर इन बिल्लियों की दिन भर की हरकतों को रिकॉर्ड करके इसे ब्रॉडकास्ट किया जाता था। वैसे मुझे कार्डेशियंस और कैटर्शियंस बिल्कुल सेम टू सेम क्यों लग रहा है? नंबर 1, साल 2007 में न्यूजीलैंड में एक अजीब वाकया देखने को मिला जहां विकी वॉकर नाम की एक महिला अकाउंटेंट को सिर्फ इसलिए जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि उसने एक काम के ईमेल में ब्लॉक कैपिटल्स, बोल्ड टाइपफेस एंड रेड टेक्स्ट का उपयोग किया। उस महिला अकाउंटेंट पर यह आरोप लगाया गया कि उसने ऐसा करके कार्यस्थल में असामंजस्य यानी कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश की। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं।